धन्यवाद, बहुत है। और सभी भक्तों को कहाँ की हृदय से निकले फिर हम तो? धन्यवाद। आंध्र प्रदेश के, और सब भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमतीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है। हम सब लोग भक्त मिल करके श्रीमद् भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। पिछले सप्ताह हम लोगों ने कैंटो 6 का अध्याय 13 समाप्त किया। शीर्षक था ब्रह्म हत्या से पीड़ित राजा इंद्र। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अध्याय 14 राजा चित्रकेतु का शौक। तो ये राजा चित्रकेतु कौन है हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने 13 अध्याय कंप्लीट किया, बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 3 अध्याय में अजामिल की कथा है। अजामिल की कथा के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को यह बताते हैं कि हरि नाम कितना दिव्य शक्तिशाली है। भगवान का नाम, भगवान की भक्ति और भगवान कितने दिव्य है, भगवान की कृपा कितनी दिव्य, भगवान का नाम कितनी बड़ी कृपा बरसाता है कि केवल एकमात्र हरि नाम का जप लेने से करोड़ों पापों नष्ट हो जाते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है और भगवान का कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। जो कि अजामिल कथा के मतलब कि किस प्रकार अजामिल एक गलत संगति में पड़ के सारे अपने भगवत धर्म सारी भक्ति छोड़ देता है। यमराज उनको दंड देने के लिए आते हैं, यमराज के दूत दंड लेने के लिए आते हैं, उसे बांध देते हैं। तुरंत वो अपने पुत्र का नाम का उच्चारण करता है, नारायण नारायण। तुरंत वहां पर विष्णु दूत आकर कर करके हमने पढ़ा कि दूसरे अध्याय में किस प्रकार वो उसकी रक्षा करते हैं कि इसने हरि नाम का जप लिया है, नारायण का नाम पुकारा है, सारे पाप नष्ट हो गए हैं और ये भगवान के धाम जाने के लिए अधिकारी हो गया है। और तीसरे अध्याय में यमराज स्वयं यमदूतों को बताते हैं हरि नाम की महिमा, कहते हैं कि हे यमदूतों, एकमात्र नियंत्रक नियंत्रण करने वाला नियंता श्री कृष्ण है। इंद्र ब्रह्मा शिव सभी उसके नियंत्रण में है और जो भगवान के भक्त होते हैं सदैव भगवान की गदा के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। कभी भी उनके पास मत जाना, उन्हीं को मेरे पास में लेके आना जिनके जो भगवान का नाम नहीं लेते, जिनके सिर माने मस्तिष्क भगवान के चरणों में नहीं झुकते। हरि बोल। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर है प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंसगुई प्रार्थना है कि हमने देखा इसमें वही दक्ष जो प्रचेता और मरीषा के पुत्र हैं, किस प्रकार वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। किस लिए प्रार्थना करते हैं कि मैं आपका जो आदेश है उसके अनुसार जनसंख्या वृद्धि कर पाऊं, नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए भगवान की प्रार्थना करता है।
भगवान आते हैं और कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रजापति प्रजनन की पुत्री अक्षिनी को देता हूं, जिससे तुम जनसंख्या की वृद्धि कर सको। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप कि किस प्रकार दक्ष भगवान विष्णु की माया से प्रेरित होकर भगवान के आदेश के अनुसार वो अपनी पत्नी अशिकनी से 10,000 पुत्र उत्पन्न करता है, जो कि हरीश्वर कहलाए। और वो पुत्र जो जब तपस्या के लिए जाते हैं तो नारद जी के संपर्क में आते हैं और नारद जी उन्हें भगवत भक्ति से जोड़ देते हैं, भगवान की भक्ति से जोड़ देते हैं, और वो गृहस्थ आश्रम में न रह करके ब्रह्मचर्य रहना ही का निश्चय करते हैं। उसके बाद में दक्ष क्रोधित होता है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं शोक मत करो और तुम और पुत्र उत्पन्न करो। 1,000 पुत्र और पुत्र उत्पन्न करता है, उसको भी नारद जी भक्त बना देते हैं। और इस बार दूसरी बार जब वो देखता कि मेरे पुत्र पुनः ब्रह्मचारी बन गए, इस बार बहुत क्रोधित हो जाता है और वो क्या करता है, दक्ष को साथ देता है कि तुम एक स्थान पे कभी नहीं रह पाओगे। और इस प्रकार नारद मुनि बहुत खुशी होते हैं कि कहते हैं मैं तुम्हारे साप को बहुत ही खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। और पलट कर उन्होंने कोई भी दक्ष को अभिशाप या अभिशाप नहीं दिया। 6वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है दक्ष की कन्याओं का वंश। इस बार दक्ष ब्रह्मा की प्रार्थना पर अपनी पत्नी अक्षिनी से 60 कन्याएं उत्पन्न करता है और अलग अलग ऋषि मुनियों को देता है। धर्मराज को, कश्यप मुनि को, चंद्रदेव को, भूत, अंगिरा, कृशासक को। तो इसमें विशेष करके हमने पढ़ा जो कश्यप की जो एक पत्नी है 17 उसको मिली थी। दक्ष की 60 पुत्रियों में से 17 पुत्रियां कश्यप मुनि को दी गई थी। और कश्यप मुनि के उस 17 पुत्र में एक पुत्री का नाम है अदिति, और अदिति से एक पुत्र होता है जिसका नाम है त्वष्टा। हरि बोल। और त्वष्टा और उसकी पत्नी होती है रचना, जो कि असुर दैत्य की पुत्री होती है। उनसे पुत्र होता है विश्वरूप, जो आगे चल करके देवताओं का पुरोहित बनता है। 7वें अध्याय में इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान, कि किस प्रकार इंद्र अपने ऐश्वर्य के अंधा होकर के बृहस्पति के चरण में अपराध करता है। सारे उसके यश ऐश्वर्य खत्म हो जाते हैं। असुर आक्रमण करते हैं और उसका पद छीन लेते हैं। और इंद्र देवताओं के संग ब्रह्मा जी के पास जाता है और ब्रह्मा जी कहते हैं तुम त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप के पास में जाओ। और विश्व रूप के पास में जाता है और देवता जाते हैं और उनसे अपना गुरु स्वीकार करते हैं और विश्व भी उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है। और उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार विश्व रूप ने नारायण कवच नामक एक में स्रोत की रचना की, जिसके चलते इंद्र असुरों पर फिर विजय प्राप्त कर करके अपना खोया हुआ ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। 8वें अध्याय में हमने नारायण कवच के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार नारायण कवच के माध्यम से इंद्र अपने खोए हुए ऐश्वर्य को पुनः प्राप्त कर लेता है। 9वें अध्याय में हमने पढ़ा वृत्तासुर का आविर्भाव। हरि बोल। इस अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार इंद्र फिर भौतिकता में आकर कर अपने ही गुरु, अपने ही पुरोहित विश्व रूप का किस प्रकार वो बद्ध कर देता है। क्रोध में आकर के जब उसने देखा कि उसका गुरु विश्व रूप यज्ञ की आहुति में असुरों की तरफ से भी आहुति दे रहा है, त्वष्टा को ये बात का पता लगता है, क्रोधित हो जाता है और वो एक यज्ञ करता है और उस यज्ञ से प्रार्थना करता है कि मुझे एक ऐसा पुत्र मिले जो इंद्र को मार सके। दुर्भाग्यवश उसके मंत्र में त्रुटि रह जाती है और ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है जो इंद्र को मारने के बजाय इंद्र के द्वारा मारा जाए। वृत्तासुर अग्नि से प्रकट, यज्ञ से प्रकट होता है, बड़ा विशाल रूप रहता है, पूरे ब्रह्मांड को वो ढक देता है, इसलिए उसका नाम वृत्तासुर पड़ा। और इस प्रकार वो देवता पर आक्रमण करना शुरू कर देता है और देवता घबरा जाते हैं और वो लोग दौड़ कर करके भाग कर करके भगवान के पास जाते हैं। देवताओं की बहुत सुंदर प्रार्थना है, भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं भगवान कि पहले तो भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं, वो 2-3 चीज रिपीट करते हैं। भगवान कहते हैं
कि जो मेरे परम भक्त होते हैं वो कभी भी भौतिक चीज की इच्छा नहीं करते। जो लोग भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ मानते हैं वो कंजूस होते हैं, वे आत्मा की परम आवश्यकता को नहीं जानते हैं। यही नहीं, ऐसे मूर्खों की इच्छा की पूर्ति मैं नहीं करता हूँ। भले ही वो मूर्खता करे लेकिन मैं मूर्खता नहीं करता हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि भगवान एक माता पिता के समान है, जो अपने यदि बच्चा उससे गलत चीज मांगता है तो वो उसे नहीं देते हैं। फिर अंत में कहते हैं भगवान, चलो तुमको इस चीज की आवश्यकता है, तुम एक काम करो, दधीची के पास में जाओ और उससे कहो कि तुम अपनी हड्डियां दे दो, हस्तियां दे दो, और उससे उसके वज्र बनाओ, और उस वज्र के माध्यम से तुम वृत्तासुर को मार सकोगे। 10वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है देवताओं तथा वृत्तासुर का युद्ध। हमने देखा कि किस प्रकार देवता दधीची के पास जाते हैं। दधीची उन्हें अपना अस्थिया शरीर देने के लिए तैयार हो जाता है, और उससे उस वे लोग इंद्र ने वज्र बनाया, और वो वज्र को लेकर कर करके वो असुरों के ऊपर में आक्रमण करते हैं, वृत्तासुर के ऊपर आक्रमण करते हैं। लेकिन सारे असुर, क्योंकि उस इंद्र के पास में वो वज्र है जिसमें एक भक्त की हस्तियां हैं और भगवान की शक्ति जुड़ी हुई है, सारे असुर भागना शुरू कर देते हैं। वृत्तासुर कहता है कि मेरी बात सुनो, इस तरह युद्ध में पीठ दिखा के नहीं जाना चाहिए। इस तरह की मृत्यु यशस्वी मृत्यु नहीं कहलाती है। दो तरह की मृत्यु यशस्वी कहलाती है, एक जो भगवान की भक्ति करते रहते भौतिक जगत को छोड़कर भगवान के धाम जाता है, और दूसरा युद्ध में लड़ते लड़ते विजय प्राप्त करता है, माने अपना शरीर छोड़ता है और स्वर्ग की प्राप्ति करता है। 11वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। जब वृत्तासुर देखता है कि उसके सारे असुर सैनिक भाग रहे हैं और इंद्र क्या कर रहा है, देवता क्या रहा है, पीछे से उन पर वार कर रहे हैं, तब वो क्रोधित होकर कहता है कि जो शत्रु युद्ध छोड़ के जो सैनिक युद्ध छोड़ के जाता है उसको पर पीछे से वार करना प्रशंसित नहीं है, और इसे ऐसी इस प्रकार से यदि सैनिकों को जो मारता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। उसके बाद वृत्तासुर क्रोधित हो जाता है और वो देवताओं को रोदना शुरू कर देता है। बहुत सुंदर इसमें लिखा है, वो देवता को रोना शुरू कर देता है। उसके बाद में इंद्र गदा चलाता है, बहुत गदा चलाता है, लेकिन उसको बाएं हाथ से पकड़ लेता है वृत्तासुर, और उसी से वो क्या करता है, एरावत पर आक्रमण करता है, और एरावत पर आक्रमण कर करके इंद्र एरावत से गिर जाता है। लेकिन वृत्तासुर उसे कहता है, बहुत सुंदर बात कहता है, उठो उठो। फिर दूसरी बात कहता है कि देखो मारता नहीं, दूसरी बात क्या कहता है, तुमने जो गदा चलाई थी वो तुम्हारा को धोखा दे गई, निष्फल हो गई, लेकिन तेरे हाथ में जो वज्र है वो कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर में भगवान के परम भक्त और भगवान की शक्ति जुड़ी हुई है। बहुत सुंदर बात कहता है। और उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार वो उकसाता है, लेकिन क्या होता है, इंद्र नहीं अपना शस्त्र वज्र नहीं चलाता है, तो उसके बाद में फिर उकसाता है वृत्तासुर और अपना त्रिशूल फेंकता है, और त्रिशूल फेंकता है तो उसके बाद में क्या करता है, इंद्र क्या करता है, उसके त्रिशूल को नष्ट कर देता है और वृत्तासुर का एक हाथ काट देता है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वृत्तासुर पुनः कहता है, वृत्तासुर कहता है, एक हाथ के कट जाने के बाद में वह बहुत जोर से युद्ध करता है, किंतु वृत्तासुर ने पुनः आक्रमण करता है इंद्र के ऊपर में, और इंद्र के हाथ से वज्र छूट जाता है। हरि बोल। और उसके बाद में वृत्तासुर पुनः इंद्र को जो सुंदर बात वो कहता है, जिस प्रकार मरने की इच्छा न रहने पर भी मनुष्य को मृत्यु के समय अपनी आयु ऐश्वर्य तथा सब कुछ
त्यागना देना पड़ता है, उसी का जब ईश्वर की कृपा होती है तो समय को होने पर सारी वस्तुएं उन्हें उसे मिल जाती है। कहता है इंद्र, मेरे हथियार तथा भुजा पहले ही खंड खंड हो चुके हैं, फिर भी मैं तुमसे लड़ने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूं, अतः तुम उदासीनता को त्याग कर करके पुनः युद्ध आरंभ करो। तो देखिए, एक हाथ कट गया है और एक हाथ से युद्ध कर रहा है। एक हाथ से युद्ध करके करते करते इंद्र के हाथ से वज्र गिर गया है, पुनः उस पर वार नहीं करता है और उसे प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये जो शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है ये मेरा नष्ट हो जाए और इस शरीर से मुक्त होकर करके मैं भगवान के धाम जा सकूं। वो उसकी लालायित रहती है। इंद्र जब इस तरह के वचन सुनता है तो इंद्र बहुत सुंदर बात कहता है कि हे असुर श्रेष्ठ, अपने विवेक तथा भक्ति योग में निष्ठा होने के कारण तुम श्री भगवान के सिद्ध भक्त तथा जन जन के भी हो। जो मनुष्य परम कल्याणकारी श्री हरि की भक्ति में स्थिर है वह अमृत के समुद्र में तैर रहा होता है। इस प्रकार इंद्र ग्लोरीफाई करता है वृत्तासुर को, और जब इंद्र ने वृत्तासुर के दिव्य ज्ञान को सुनता है तो वो क्या करता है, पुनः अपना वज्र को उठाता है और उससे क्या करता है, वृत्तासुर का दूसरा भी हाथ है उसको वो खंड खंड कर देता है। इसके बाद में बहुत सुंदर है, वृत्तासुर इतना विशाल होता है, इंद्र को निगल जाता है, लेकिन चूंकि इंद्र के पास नारायण कवच रहता है, मरता नहीं है, पुनः वो वृत्तासुर के शरीर को फाड़ के बाहर निकल के आ जाता है। और यहाँ पर लिखा है कि वृत्तासुर को शरीर को पूरा गर्दन को काटने के लिए इंद्र को पूरे 360 दिन माने 1 वर्ष लगे। इस प्रकार वृत्तासुर के शरीर से सजीव ज्योति निकलकर बाहर आई और श्री भगवान के परम धाम को चली गई। हरि बोल। इस प्रकार वृत्तासुर को मुक्ति होती है, उसको भगवान का धाम प्राप्त होता है। 13वें अध्याय में प्रवेश कर, बहुत सुंदर है 12वां अध्याय, 11वां 12वां बहुत सुंदर है वृत्तासुर की जो शिक्षाएं हैं। वृत्तासुर की पीड़ित ब्रह्म हत्या से पीड़ित इंद्र, ये 13वां अध्याय जो पिछले कक्षा हम लोगों ने क्लास में खत्म किया था, इसमें हमने पढ़ा है, बहुत संक्षेप में बोलेंगे। इस अध्याय में एक ब्राह्मण वृत्तासुर के वध से उत्पन्न इंद्र का भय, उसका भागना तथा भगवान विष्णु द्वारा उसकी रक्षा का वर्णन। प्रारंभ में जब इंद्र ने वृत्तासुर जैसे शुद्ध भक्त वैष्णव का वध करने के लिए इनकार कर दिया तो देवताओं ने उसे उकसाया, प्रोत्साहित करते हुए कहा कि उसकी रक्षा नारायण कवच अथवा स्वयं भगवान द्वारा होगी। देवताओं ने इंद्र को कहा कि आप अश्वमेध यज्ञ करके नारायण को प्रसन्न कर सकोगे। इस प्रकार देवताओं के बार बार कहने पर इंद्र ने वृत्तासुर जैसे महान वैष्णव का वध करके ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। ब्रह्म हत्या साक्षात व्यक्ति के रूप में उसका पीछा करने लगी, जिसे इंद्र इधर उधर दौड़ कर भागने लगा और अंत में मानसरोवर चला जाता है और वहां पर धन की देवी लक्ष्मी जी के संरक्षण में 1000 वर्षों तक ध्यान करता रहता है। इसके बाद इंद्र ने ब्राह्मणों एवं मुनियों की सहायता से एक महान यज्ञ किया एवं अपने को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर लिया। तो ये हुआ 13वां अध्याय। तो यहाँ पर वृत्तासुर का जो पहला जन्म है, जो कि किस प्रकार हम जो अभी का जो जन्म है, इसके पिछले वाले जन्म का हम आगे भी शुरू करने जा रहे हैं। किस प्रकार हमने देखा कि जो भगवान की भक्ति करता, भगवान से जुड़ा होता है, उसकी भी मृत्यु भी दिव्य होती है। जब तक इस भौतिक जगत में रहता है भगवान की भक्ति करता रहता है, और जब भौतिक जगत भी छोड़ता है तो भगवान के धाम में जाकर वहां भी भगवान की सेवा में अपने को नियुक्त कर करके भगवान की भक्ति करता है, दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ये है वृत्तासुर की दिव्य मुक्ति, दिव्य शरीर छोड़ने की कथा। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 14वां अध्याय, राजा चित्रकेतु का शोक। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुनर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय 14 राजा चित्रकेतु का शोक। इस 14वें अध्याय में परीक्षित महाराज अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि वृत्तासुर जैसा असुर परम भक्त कैसे बना। हरि बोल। इस प्रसंग में वृत्तासुर के पूर्व जन्म का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें चित्रकेतु की कथा एवं उसके पुत्र की मृत्यु से उत्पन्न शोक का विवरण है। यही चित्रकेतु आगे चल करके वृत्तासुर बनता है। लाखों जीवात्माओं में मनुष्य की संख्या अति अल्प है और इन मनुष्यों में जो वास्तविक धर्मात्मा है उनमें से कुछ ही भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं। छुटकारा चाहने वाले हजारों व्यक्तियों में से केवल एक को दुष्टों की संगति अथवा भौतिक कलमश से मुक्ति मिलती है। ऐसे लाखों मुक्त मनुष्यों में से बिरला ही भगवान नारायण का भक्त बन पाता है। अतः ऐसे भक्त जो अत्यंत दुर्लभ है, चूंकि भक्ति सामान्य नहीं होती, अतः परीक्षित महाराज आश्चर्यचकित थे कि एक असुर को क्यों कर इतना उच्च पद प्राप्त हो सका। संदेह होने के कारण उन्होंने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से पूछा, जिन्होंने सूरसेन के राजा, सूरसेन जगह का नाम है, कि राजा चित्रकेतु के रूप में वृत्तासुर के पूर्व जन्म का वृत्तांत कह सुना है। चित्रकेतु निसंतान था। सौभाग्य से उसकी भेंट महर्षि अंगिरा से हो गई। जब अंगिरा ने राजा के कुशल क्षेम पूछा तो उसने अपनी चिंता व्यक्त की। अतः उस महर्षि के अनुग्रह से राजा की प्रथम पत्नी कृतध्रुति के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो प्रसन्नता तथा शोक दोनों का कारण बना। इस पुत्र के जन्म से राजा तथा राजमहल के सभी निवासी अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु कृतधृति की सौते, जो कि सौते थी, ईर्ष्यालु थी और बाद में उन्होंने उसे विष खिला दिया। अपने पुत्र की मृत्यु से चित्रकेतु अत्यधिक विचलित हो गया। तब नारद मुनि अंगिरा उसे देखने आए। ये बहुत सुंदर है कि देखने आए। तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं इस कथा के माध्यम से कितना सुंदर हमको ये 14 और 15 से पता कितना लगेगा कि वास्तव में हमें आत्मा के लिए कार्य करना चाहिए, शरीर के लिए नहीं। शरीर से संबंधित संबंधियों, धन, उपाधियों से बिल्कुल भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत सुंदर इसमें ये कथा है, इसको पढ़ते हैं। श्री परीक्षित वाच है रजस्तम स्वभावस्य ब्रह्मण धृतस्य पापमन नारायणे भगवती कथम आशित धीरामति। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण, असुर रजो तथा तमोगुणों से आविष्ट होने के कारण सामान्यतः पापी होते हैं, तो फिर वृत्तासुर से भगवान नारायण के प्रति इतना परम प्रेम किस प्रकार प्राप्त कर सका। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी रजो तमोगुण से ग्रस्त रहता है, किंतु जब तक कोई इन गुणों पर विजय प्राप्त करके सात्विकता के पद पर नहीं पहुंच पाता, तब तक वह शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने, कृष्ण ने भगवद गीता में की है। ये शाम तंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़िता। जिन मनुष्य ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो द्वंद्व रूपी मोह से मुक्त हो चुके हैं, वे निष्ठापूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। चूंकि वृत्तासुर असुर था, अतः महाराज को आश्चर्य हुआ कि वह परम भक्त का पद किस प्रकार प्राप्त कर सका। देवानाम शुद्ध सत्वानाम ऋषि नाम चामल आत्मनाम भक्ति मुकुंद चरणे न प्रायण उपजायते। प्राय सत्वमय देवता तथा भौतिक सुखरूपी रज से निष्कलंक ऋषि अत्यंत कठिनाई से मुकुंद के चरण गुणों की शुद्ध भक्ति कर पाते हैं, तो फिर वृत्तासुर इतना बड़ा भक्त किस प्रकार बन सका। रजो भी सम संख्याता पार्थिवे इव जंतव तेषाम ये केचन हन्ते श्रेयो वे मनुजादय। इस भौतिक जगत में जीवात्माओं की संख्या इतनी है जितने की कूड़ कण है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जीवात्माओं में से कुछ ही मनुष्य होते हैं और उनमें से कुछ धार्मिक नियमों के पालन में रुचि रखते। तो पहला तो क्या है, मनुष्य योनि पाना बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों को पार करने के बाद एक मनुष्य योनि मिलती है, और उस मनुष्य योनि में ही
कुछ लोग होते हैं जो धार्मिक नियमों के पालन में रुचि दिखलाते हैं। प्राय मुमुक्षुव तेषां केचन एव द्विजोत्तमम् मुमुक्षणां सहस्रेषु कश्चित मुच्यते सिद्धये। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है सुखदेव गोस्वामी, हरि बोल। धार्मिक नियमों का पालन करने वाले अनेक मनुष्य में कुछ भौतिक जगत से मुक्ति पाने के इच्छुक रहते हैं। माने जो सकाम कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं। और उसमें से कुछ लोग होते हैं माने धर्म अर्थ काम और उसके बाद मोक्ष, उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भौतिक जगत से मुक्ति पाने के इच्छुक होते हैं। मुक्ति के चाहने वाले हजारों में से किसी एक को वास्तव में मुक्ति लाभ होता है और वह समाज, मिथ्या, प्यार, देश, घर, स्थिति, संतान की अपनी आसक्ति का परित्याग कर पाता है। ऐसे हजारे मुक्त पुरुषों में मुक्ति का वास्तविक अर्थ जानने वाला कोई बिरला ही होता है। उसको कहते हैं विमुक्ति। जो भगवान की भक्ति करता है वो वास्तव में विमुक्ति है। उस भक्ति के माध्यम से घर, संतान, परिवार, प्रॉपर्टी, संपत्ति, उपाधि से जो मुक्त होकर करके, खाली मुक्त होना ही नहीं है, ये तो बात कह रहे हैं जो हजारों करोड़ लोगों में जो मुक्त होता है वो किसकी बात है? वो तो खाली ज्ञानियों के लिए। वो लोग भी सब कुछ छोड़ कर करके बिना आसक्ति के उसके बाद में ब्रह्म ज्योति में मिलित होते हैं। लेकिन वो वास्तविक मुक्ति नहीं है। वास्तविक मुक्ति तो क्या है? भगवान के भक्ति से जुड़ना, भगवान की भक्ति कर करके भक्तों के से जुड़ना और भगवान की सेवा में अपने को नियुक्त करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। मनुष्य की 4 श्रेणियां कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। इस श्लोक में जो कुछ कहा गया है वे विशेष रूप से कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए। इस भौतिक संसार में कर्मी एक शरीर बदल कर दूसरे में प्रसन्न रहना चाहता है। उसका उद्देश्य चाहे यह लोक या परलोक शारीरिक सुख रहता है। किंतु जब वही व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है तो वह भौतिक बंधन से छूटना चाहता है। मुक्ति की आकांक्षा रखने वाले ऐसे व्यक्ति समाज, मित्रता, प्यार, देश, परिवार, पत्नी, संतान के प्रति अपनी आसक्ति प्रदान कर देते हैं। ऐसे अनेक पुरुषों में बिरला कोई सेनानी बनने के महत्व को समझ पाता है। मुक्ता नाम अपनी, बहुत सुंदर श्लोक है ये मेमोराइज करना श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। मुक्ता नाम अपनी सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुनि। हे परम साधु, लाखों मुक्त तथा सिद्ध पुरुष से कोई एक भगवान नारायण अथवा कृष्ण का भक्त हो सकता है। हरि बोल। और यही जीवन का परम लक्ष्य है। ऐसे भक्त जो परम शांत है अत्यंत दुर्लभ है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक इस प्रकार से दिया है। केवल मुक्ति की इच्छा अपर्याप्त है, क्योंकि प्रबोधानंद सरस्वती क्या कहते हैं? जो ब्रह्म ज्योति मुक्त होकर ब्रह्म ज्योति की विलीन में जाता है वो नरक के समान है। और जो स्वर्ग की जाने की इच्छा करता है वो है माया जाल है। ये 2 बात प्रबोधानंद सरस्वती बार बार रिपीट की है। केवल मुक्ति की इच्छा अपर्याप्त है, उसे सचमुच मुक्त होना चाहिए। वो वास्तव में ब्रह्म ज्योति में मिलना वो वास्तव में मुक्ति नहीं है। इसलिए कहा गया इसमें वर्ड प्रभुपाद जी का, उससे सचमुच मुक्त होना चाहिए। जब मनुष्य जीवन की भौतिकता को समझ लेता है तो उसे ज्ञान होता है और परिवार, स्त्री, संतान के विरत होकर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अग्रसर होता हुआ संन्यास पद को प्राप्त करे, जिससे भौतिक जन फिर न आना पड़े। यद्यपि मनुष्य मुक्त होने की आकांक्षा करता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह मुक्त हो गया। बिरला ही मुक्त हो पाता है। निसंदेह अनेक लोग मुक्त होने के उद्देश्य से संन्यास ग्रहण करते हैं, किंतु अपूर्ण होने के कारण वे पुनः स्त्री, संतान, सामाजिक आदि के प्रति आसक्त होते रहते हैं। भक्ति से रहित, देखिए इसको अंडरलाइन करेंगे, भक्ति से रहित ज्ञानी, योगी, तत्कर्मी अपराधी है। अगर ज्ञानी भी है, मुक्त हो गया, लेकिन भक्ति से रहित है तो अपराधी है, उनका कल्याण नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कथन है, मायावादी कृष्ण अपराधी। जो यह सोचने के स्थान पर कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण है, यह सोचता कि माया ही सब कुछ है, वह अपराधी है। यद्यपि मायावादी कृष्ण के चरणारविंद के प्रति अपराधी है, किंतु तो भी उनकी गणना सिद्धों में की जाती, क्योंकि उन्होंने आत्मा का अनुभव किया है। उन्हें आत्म सिद्धि के निकट तक माना जा सकता, क्योंकि उन्होंने आत्म जीवन का साक्षात्कार किया, माने उन्हें आत्मा का ज्ञान है। यदि ऐसा व्यक्ति नारायण परायण हो जाता है तो वह जीवन मुक्त से श्रेष्ठ है। और वही यदि भगवान की भक्ति, वही ज्ञानी जिसने मुक्ति प्राप्त कर ली है, वो क्या है? जीवन मुक्त से, तो वह जीवन मुक्त से श्रेष्ठ है। इसके लिए उत्तम बुद्धि की आवश्यकता होती है। ज्ञानी 2 प्रकार के होते हैं, एक वे जो भक्ति योग और इन्मुख होते हैं, दूसरे निर्गुण विचार वाले। मायावादी समय तक बिताई अथक प्रयास करते हैं, अतः यह कहा जाता है कि वे बिना
चावल के धान को कूटने वाला। स्तुल तुषावधानी था। ज्ञानियों की दूसरी कोटि में, जिसमें ज्ञान तथा भक्ति का मिश्रण होता है, दो प्रकार के होते हैं। वे जो श्री भगवान के मिथ्या रूप की सेवा, जो श्री भगवान के मिथ्या रूप की सेवा करते हैं, और वे जो श्री भगवान को सच्चिदानंद रूप में मानते हैं। मायावादी भक्त नारायण विष्णु की अर्चना इस भाव से करते हैं कि विष्णु ने माया रूप अंगीकार कर लिया है और परम सत्य निर्गुण है, निराकार है, शून्य है, निराकार है, माने कोई आकार नहीं। किंतु शुद्ध भक्त यह कभी नहीं सोचता कि विष्णु ने माया शरीर स्वीकार किया, वरन उसे वह पता रहता है कि परम पुरुष ही आदि परम सत्य है, साक्षात साकार रूप है। ऐसा भक्त ज्ञानी है, वही वास्तविक ज्ञानी है। वह कभी भी ब्रह्म तेज में तादाकार नहीं होता। तो एक ज्ञानी होता है जो सब कुछ त्याग करके भगवान से नहीं जुड़ता, भगवान के साकार रूप को नहीं मानता, भगवान के निराकार रूप की पूजा करता है, तो उसकी गति क्या होती है? ब्रह्म ज्योति में जाके मिलता है। लेकिन जो ज्ञानी भगवान के साकार रूप को मानता है, साकार रूप की पूजा करता है, वो वास्तव में भक्त है। वो तब वह ब्रह्म तेज में तदाकार न होकर के भगवान के धाम जाता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन त्वयि असत भावात विशुद्ध बुद्ध है, आरुह्य कृच्छेन परम पद ततः पतंती अद अनादित युष्मत अंग्रह। बहुत ही सुंदर श्लोक है। हे ईश्वर, जो अपने आप को मुक्त समझते हैं किंतु भक्ति से रहित है, उनकी बुद्धि विमल नहीं है। जो ज्ञानी है ना, जो ब्रह्मचर्य, वो अपने को मुक्त समझते हैं किंतु वो भक्ति से रहित है, उनकी बुद्धि विमल नहीं है। भले ही वे तपस्या के द्वारा मुक्ति के परम स्तर को प्राप्त कर ले, किंतु वे इस संसार में अवश्य गिरेंगे, क्योंकि वे आपके चरण कमल के साथ नहीं आते। तो इसलिए कहते हैं जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं, कई करोड़ों वर्षों के बाद पुनः वो गिरते हैं। इसका प्रमाण भगवद गीता में पाया जाता है। अवजानंती माम मूढ़ा मानुषी तनुवासु परम भाव अवजानंतो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मेरी दिव्य प्रकृति तथा मेरे परम साम्राज्य को नहीं जानते। जब मूढ़ यह देखते हैं कि मनुष्य कृष्ण मनुष्य की हित आचरण करते हैं, तो वे भगवान के दिव्य रूप का उपहास करते हैं, क्योंकि वे उनके परम भावम अर्थात दिव्य रूप तथा कार्यों से परिचित नहीं होते। भगवद गीता में ऐसे व्यक्तियों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत स राक्षसीम आसुरी चैव प्रकृति मोहिनी शिता। जो इस प्रकार सम्मोहित है, वे आसुरी तथा अनिश्वरवादी दृष्टि धारण किए रहते हैं। उस मोहमयी अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा उनके द्वारा अर्जित ज्ञान, ये सभी निष्फल हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य यह नहीं जान पाते कि कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, कृष्ण के शरीर और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, किंतु अल्पज्ञ कृष्ण को मनुष्य मानकर उनका उपहास करते हैं। वे यह सोच नहीं पाते कि कृष्ण जैसा व्यक्ति समस्त वस्तुओं का उद्गम कैसे हो सकता है। गोविंदम आदि कृष्णम तमहम। ऐसे व्यक्तियों को मुघासा अर्थात निष्फल मनोरथ वाला कहा जाता है। वे भविष्य में जो भी चाहते हैं वह निष्फल जाता है। यहाँ तक कि यदि वे ऊपर ऊपर भक्ति में प्रवृत्त होते हैं तो भी उन्हें मुद्दा का, क्योंकि वे अनंत ब्रह्म तेज में मिल जाना चाहते हैं। तो उनका उद्देश्य क्या होता है? भगवान को निराकार मानते हैं, निराकार की पूजा करके, निराकार की पूजा कर करके वो के ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। अर्थात जो भगवान के निराकार, क्योंकि भगवान निराकार भी ब्रह्म भगवान का एक रूप है ना, ब्रह्म परमात्मा भगवान, याद रखेंगे। जो निराकार की पूजा करते हैं कि भगवान को, तो वो भी कहते हैं कि वो थोड़ी तरह की भक्ति है, लेकिन क्योंकि वो भगवान के साकार रूप की पूजा नहीं करते, इसलिए उनको ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होना पड़ता है। जो लोग अपनी भक्ति से स्वर्गलोक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें में भक्ति में प्रयोग शुद्ध बनने का अवसर दिया जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया, श्रीमताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवणम कृणत हृदयंत स्तो ह्री अभद्राणी विदुनोति सुहृत सा। श्री भगवान श्री कृष्ण जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में परम आत्मा है और सच्चे भक्तों कहलाते हैं, वे उस भक्त के हृदय को भौतिक सुख की कामना से रहित कर देते हैं, जो उनके संदेशों का रसास्वाद करता है, जो ठीक से सुने तथा जपे जाना सब में सार गर्भित है। जब तक हृदय से मल नहीं निकल पाता, मनुष्य शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। इस श्लोक में सुदुर्लभ शब्द का प्रयोग किया गया है। सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों मुक्त आत्माओं में से बिरला कोई शुद्ध भक्त होता है। इसलिए यहाँ पर
कोटिषु एव अपि शब्द व्यवहृत हुए हैं। श्री मध्वाचार्य ने तंत्र भागवत से निम्नलिखित उद्धरण किए। नव कोट सेतु देवाना मिश्र है, सप्तकोट है, नारायणायना सर्वे ये केचित तत्परायण। जो 9 करोड़ देवता तथा 60 करोड़ ऋषि भगवान नारायण के भक्त नारायणायन कहलाते हैं। इनमें से कुछ ही नारायण परायण होते हैं। नारायणायना देवा ऋषिया दयास्त तत्परायण ब्रह्म अद्या कैचनेवश्यु सिद्धो योग्य सुखम लभ। सिद्धो तथा नारायण परायणों में यही अंतर है कि प्रत्यक्ष भक्त तो नारायण परायण, किंतु जो विभिन्न प्रकार का योग साधते हैं वे सिद्ध कहलाते हैं। सिद्ध का मतलब है कि वो सिद्धि हो गया, माने वो भौतिक जगत से उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है। लेकिन परम सिद्धि किसको कहते हैं? जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो कि भगवान के परायण होते हैं, अर्थात भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत कितना कितना डिटेल में क्लियर सबको समझ में आ गया ना। तो हम और आगे थोड़ा डिटेल, कर्मी, ज्ञानी, योगी एंड भक्त। ज्ञानी होने से नहीं चलेगा, खाली योगी होने से नहीं चलेगा। जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमको भगवान का धाम नहीं मिलेगा। भले ज्ञानी योगी जो होगा, जिन्हें परमात्मा का ज्ञान, योगी ज्ञानी है तो ब्रह्म ज्योति का ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्योति में मिलते हैं। और जो योगी भी होते हैं परमात्मा का ध्यान करते हैं, लेकिन पूरा समाधि तक माने कि पहले की अवस्था में जाकर अगर वो भगवान से नहीं जुड़ते हैं, उनको, उन ध्यानी को भी ब्रह्म ज्योति में ही विलीन होना पड़ता है। तो मुक्ति मिल सकती है, माने भौतिक जगत से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन भगवान का धाम नहीं मिलेगा जब तक भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ेंगे, भगवान के साकार रूप को मानकर उनकी भक्ति नहीं करेंगे। वितस्तु स कथम पाप सर्वलोकोपतापनः इत्थम दृढ़मति कृष्णे आसित संग्राम उल्बणे। वृत्तासुर युद्ध की ज्वाला में स्थित था और अन्य को कष्ट पहुंचाने के लिए कुख्यात पापी असुर था। तो भी ऐसा असुर किस प्रकार इतना बड़ा कृष्ण भक्त हो सका, यह बतलाया जा चुका है कि किस प्रकार लाखों तथा करोड़ों व्यक्तियों में से कोई एक शुद्ध भक्त अर्थात नारायण परायण होता है। तथा परीक्षित महाराज को आश्चर्य हो रहा था कि वह वृत्तासुर जो अन्यों को कष्ट पहुंचाने के लिए कुख्यात था, युद्ध भूमि में रहते हुए ऐसे भक्तों में से एक था। वृत्तासुर उन्नति का क्या कारण था? हरि बोल। अत्र न संशयो भूयान् श्रुतिं कोहतुलं प्रभु यः पौरुषेण शम्रे शैसाक्षम अतोषयत। हे प्रभु, सुखदेव गोस्वामी, यद्यपि वृत्तासुर पापी असुर था, किंतु उसने युद्ध में क्षत्रियोचित पराक्रम दिखाकर भगवान इंद्र को प्रसन्न कर दिया। ऐसा असुर क्यों कर भगवान कृष्ण का महान भक्त हो सका। इन विरोधी बातों से मेरे मन में अत्यधिक स्नेह उत्पन्न हो रहा है, अतः मैं इस संबंध में आपसे सुनने के लिए परम इच्छुक हूँ। श्रीसुत्त वाचा, देखिए यहाँ पर श्रीसुत्त वाचा है। परीक्षितो अथम संप्रश्नम भगवान वादरायणी निशम्य सद्धानस्य प्रतिनंद्य बचो अब्रवीत। जो श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित के इस उत्तम प्रश्न को सुनकर परम शक्तिमान ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने अपने शिष्य को अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तर दिया। तो यहाँ पर कौन है? कि नेमी सरायण के जब मुनि शुद्ध गोस्वामी से पूछ रहे थे, और शुद्ध गोस्वामी ने किससे भागवतम सुनी थी? उन्होंने भी सुखदेव गोस्वामी से सुनी थी। और वो बताते हैं शुद्ध गोस्वामी कि देखो, सुखदेव गोस्वामी ने जो परीक्षित महाराज को जो भागवतम सुनाई थी, मैंने सुना था, और उसमें वो सुखदेव परीक्षित जो प्रश्न करते हैं उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी क्या उत्तर देते हैं, इसका वर्णन यहाँ पर हुआ है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु ने याद दिला दिया, क्योंकि आज हम लोग शुरू में सोचे थे क्लास करें या नहीं, फिर बाद में प्रभु ने कहा नहीं, क्लास अवश्य करते हैं, थोड़ा जल्दी समाप्त कर देंगे, क्योंकि आज फिर टिकट है जो हमारी, जो टिकट मद्रास से त्रिशूर की टिकट है वो आज होगी। तो जिन जिन भक्तों की टिकट, सॉरी पहले इसके मैं थोड़ा खत्म कर देता हूँ। तो ये बहुत सुंदर इस अध्याय के अंदर में स्टार्टिंग में ये बताया गया है कि हमें भक्त बनना है, हमें कर्मी, ज्ञानी, ध्यान। देखिए
कर्म योग के माध्यम से भी, ध्यान योग के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से भी हम भगवान, लेकिन उसमें समय लगेगा। पहले सकाम कर्म, फिर आप सकाम कर्म की इच्छा, फिर भगवान अपने कर्मों के माध्यम से भगवान को जोड़ते हैं, हे भगवान है, लेकिन सकाम इच्छा से। लेकिन धीरे 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 कर करके फिर वो इच्छा है निष्काम कर्म में बदलती है, फिर भगवान से जुड़ते। दूसरा है ज्ञानी होते हैं, वो ज्ञानी क्या होते हैं, भौतिक जगत से छुटकारा पाते हैं और भगवान के निराकार रूप की पूजा करते हैं, और चूंकि भगवान के साकार से नहीं जुड़ते हैं तो ब्रह्मज्योति में चला जाते हैं। तीसरे ध्यानी हैं जो हृदय के अंदर विराजमान परमात्मा का ध्यान करते हैं। हमने पढ़ा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा फिर समाधि है, ऐसे ना। तो वहां तक पहुंच करके समाधि के पहले तक अगर उनको समझ में आ जाता नहीं मुझे भगवान के साकार के रूप में जाता और भक्तों से जुड़ जाते हैं तो वो भक्ति से जुड़ जाते हैं, अन्यथा उन लोगों की भी गति ब्रह्म ज्योति होती। खत्म हुआ। तो अब बचा भक्त। भक्त शुरू से ही भगवान से जुड़ा रहता है, भगवान के साकार रूप की पूजा करता है, वही असली में परम सिद्धि को प्राप्त किया हुआ माना जाता है, वही परम योगी कहला जाता है। योगी नाम अपि सर्वेषां, गीता के 6वें अध्याय का 47वां श्लोक। तो ये यहाँ पर अभी तक बताया गया है कि वृत्तासुर कौन था, वो कोई कर्मी ज्ञानी, वो भगवान का परम भक्त था, और वो कैसे भक्त बना आगे हम लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो आज यहीं पे विराम देते हैं, और चूंकि टिकट करवाना बहुत जरूरी है तो मुझे मालूम नहीं है, तो वैसे अजय प्रतापू ने बहुत कष्ट करके सबसे पूछा है कि किस किस की टिकटें हुई है, तो जगन्नाथ रूप में शायद मेरे को लग रहा है मैक्सिमम लोगों की टिकट हो चुकी है। कल मेरे को वो बता रहा था विकास की, उधर में बहुत नित्यानंद ग्रुप में इसमें क्या नाम है, वो रेवती माता जी का ग्रुप है ना, नाम भूल जाता, गौरांगो ग्रुप। गौरांग ग्रुप में बहुत लोगों की, माने मैक्सिमम लोग की टिकट नहीं हुई। तो क्या हुआ उसका कारण मेरे को कल पता लगा। वो लोग ने क्या किया, पहले डायरेक्ट ट्रेन में ट्राई किया, और एक ही ट्रेन है, और जब डायरेक्ट ट्रेन में नहीं तो लोग स्विच ओवर कहिए कि फिर वो जो कोरामंडल में गए, तब तक सारी टिकटें फुल हो चुकी थी। दिस इज द मैन रीजन। तो अभी भी चेन्नई मेल में वो लोग कर रहे हैं, तो जिन्होंने टिकट नहीं कर पाए हैं वो पहले आज तुरंत ही चेन्नई मेल की कर लिए होंगे, क्योंकि कल हम लोगों ने देखिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया था कि चेन्नई मेल में भी इतनी सीटें खाली है, तो शायद कर लिया होगा। लेकिन आज जो है चेन्नई से लेकर करके त्रिशूर की टिकट है, तो प्लीज अभी तुरंत कर लीजिएगा। हाँ, समय ज्यादा नहीं, इसलिए लोग विराम देते हैं। हरे कृष्ण। अजय प्रभु कुछ और गाइड करना है, इंस्ट्रक्शन देना है? नहीं, यही था कि बात तो के लिए सबके टिकट हो गए, जिसकी भी नहीं हुई तभी भी कंफर्म कर देंगे, और जो चेन्नई से जो टिकट बना रहे हैं वो भी अपने को इंटीमेट कर देंगे, ताकि उनके लिए हम लोग चेन्नई से बस की अरेंज कर रहे हैं, तो और वो प्रभु बता थोड़ा ये बता दिए कि आपने चेन्नई से बहुत सारी ट्रेनें जाती है, जो 7 बजे की ट्रेन की टिकट नहीं करेंगे, जो 9 बजे छूटती है ना उसकी करेंगे। हाँ, वो अपने में जो बना रहे हैं ब्रेक जर्नी में बता दिया था उनको 8 बजे। अजय प्रताप ने ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा सब लोग, ठीक है ना? हरे तो कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता वो जी। जो माने जो आपने एजेंट के थ्रू बनाई है, तो वो एजेंट पैसा लिया क्या? हाँ निश्चय माता बनाने जी। का तो पैसा लिया होगा ना? हाँ बिल्कुल माता जी, पैसा लिया। कितना लिया प्रभु जी? माता जी पहले तो पिछली बार तो मेरे से 200 रुपया लिया था पर टिकट का, इस बार मेरे को मालूम नहीं कितना ना लेगा, क्योंकि इस बार एजेंटों के ऊपर भी बहुत कड़ाई है गवर्नमेंट की। प्रभु जी अनऑथराइज्ड 700 रुपया मांग रहे हैं। पता नहीं है मेरे से कितना लेगा, अभी मैं अगर आप बोलेंगे तो आज पूछ के बता दूंगा। 700 तो मेरे ख्याल 700 से बहुत, रुपीज मांग रहा था यहाँ पे तो। ये तो मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा मांग रहे थे। बलदेव, हाँ बलदेव ग्रुप के लोग 700 रुपए दिए हैं प्रभु अच्छा मंदिर से। अच्छा, हम मतलब लोग को भी, हम लोग मेरे प्रभु भी बोले थे विनय गोविंद प्रभु जी को, तो प्रभु जी ने मना कर दिया, बोले कि नहीं नहीं ऐसे ही हो जाएगा, आप मत कीजिए वो नहीं हड़बड़। नहीं नहीं, ये बिना गोविंद प्रभु ने गलत बोला, एकदम गलत, ऐसे नहीं होता है। ये देखिए ये कोई मजाक है, क्योंकि जब 2-4 ट्रेनें होती है हो जाता है, उनका भी पिछली बार जैसे 2-4 ट्रेनें थी तो हो जाता है, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। अब एकदम परेशानी में आ गया, उल्टा पुल्टा अगर जाएंगे तो उल्टे पुल्टे और पैसे ही ज्यादा ही लगेंगे, कम नहीं नहीं आप एक लगेंगे। काम की चेन्नई मेल से करवा लीजिए ना माता जी, प्लीज। चेन्नई मेल से तो हो जाएगी, तो उसमें मैं क्या कर हाँ रहा हूँ कल वहां से किया है इन लोगों ने। हाँ तो आप चिंता मत कीजिए, देखिए अच्छा 1 मिनट लूंगा, नहीं तो आपकी शुरू हो जाएगा ना 8 बजे से। तो हमने क्या किया है, मैंने कल बोला है इसको व्रज कुमार को, तुम एक काम करो तुरंत पोस्ट करो, 100 रुपये की तुरंत चेन्नई मेल की टिकट लो, आप एकदम चिंता मत कीजिए।
सुबह चेन्नई मेल 3 बजे सुबह पहुंचेगी, एकदम बस तैयार रहेगी, ब्रेकफास्ट रहेगा, आराम से लेकर के आपको त्रिशूर तक ले जाएगी, आप एकदम चिंता मत कीजिए। तो प्रभु जी वापस से 12 घंटे की बस की जर्नी, क्या करेंगे माता जी, ट्रेन की 12 घंटे की जर्नी की जगह बस की करनी पड़ेगी। के ऊपर बढ़ गया है। कोई देखता हूँ कोई ट्रेन में अगर कोई होगी तो मैं चेष्टा कर रहा हूँ, मेरे को उतनी प्रभु आइडिया जी नहीं। बस की कितने घंटे की जर्नी है? 10-12 घंटे की है, वही 10-12 घंटे की। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, मैं बोल रहा अजय हूँ प्रताप क्या बोले, अभी सबको चेन्नई मेल से ले लीजिए अभी सेफ्टी के लिए, बाद में उसमें तत्काल में कोशिश कर लेंगे, तत्काल में मिल गई तो इसे कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज जैसे रूट बन रहा है वैसे ही जाएंगे। लेकिन अभी चेन्नई मेल से टिकट जरूर लोग कंफर्म करवा लीजिए। हाँ पहले एक बार टिकट यहाँ से कम से कम हाँ वो चेन्नई तो तो बन गई है पहुंचे। प्रभु जी, टिकट तो बन गई है। वेरी, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन मैं अभी बताता हूँ, जब भी दुर्गा पूजा वगैरह ये सब का रहता है, देखिए बहुत चांस की बात होती है, बहुत चांस की बात ही होती है। जैसे अजय प्रताप मेरा एजेंट था, मेरे को तो 7 टिकट मिली थी सर, अजय प्रताप प्रभु ने दिया था, 7 की 7 हो गई है, खाली एक RAC1 है, अजय प्रताप प्रभु की सारी टिकट उन्होंने करवा दी है, 2, 3, 4, 5, लेकिन कितनी हुई है, बहुत थोड़ी सी हुई है। तो हमेशा एजेंट को ही देना चाहिए, रिस्क लेना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे अच्छा वही थोड़ा मिस्टेक हो गया, प्रभु जी मना कर दिए कि रुपया नहीं देना इस चक्कर में। कोई बात नहीं, कोई बात ऐसा नहीं है, लेकिन वो 700 रुपये लेकिन एक्चुअली बहुत ज्यादा लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी ट्राई कीजिए, जैसे प्रभु ने हाँ, आप भी कहा, पता करके बताइएगा ना प्रभु जी कितना लिया आपका एजेंट। मैं भी पूछ के बताऊंगा, वो अभी तो टिकट में लग जाएगा, अभी बात नहीं करेगा, 11 बजे के बाद बात करेगा मेरे से, मैं पूछ के बताऊँ, ठीक है ना, अवश्य। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे। ठीक है, इसे वक्त बहुत नहीं, सब लोग प्रभु जी शाम को टिकट में 1400 रुपया दाम और बढ़ गया है। ठीक, कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरे कृष्ण।